तो देखो बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज ये ना। आपको पता है अपन ने फर्स्ट चैप्टर नहीं, पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो उसमें 9 चैप्टर थे, सिलेबस वाइज अपन ने मुझे लेक्चर किए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी भेज दिए, आपको मैंने क्वेश्चन भी भेज दिए चैप्टर वाइज। अब है जो आज की क्लास है अपनी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ होती है। जैसे कि चैप्टर वाइज तो आपने कर ली ही, लेकिन आपको टेस्ट देना होता है, जैसे कि एग्जाम की तैयारी करनी होती है, तो एक तरीका कैसे एग्जाम आंसर कैसे लिखना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक मैंने पीडीएफ बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ फॉर रेगुलर क्लास स्टूडेंट, तो तुम्हारे लिए मैंने पीडीएफ बनाई है। और इस पीडीएफ को शेयर मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी इसमें जो लिखा हुआ है वो सब मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ कि जो भाई बीएमएस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे में इस क्लास में एक दो बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं इंग्लिश में, तो मैंने इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, और पीडीएफ सभी राज्यों के छात्रों के लिए है। ऐसा है ही नहीं कि भाई राजस्थान के लिए है, यूपी के लिए, हरियाणा के लिए, क्योंकि इस क्लास में सभी अलग अलग राज्य के स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया का सिलेबस सेम है। तो पदार्थ विज्ञान का सिलेबस सेम है, तो पेपर क्वेश्चन तो वही आएंगे, बस नंबरों की चेंजिंग हो जाएगी। किसी में 2 नंबर का आ रहा है, किसी के 5 नंबर का आ रहा है, किसी के 10 नंबर का आ रहा है, बस इतना सा अंतर है। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी हो रही है इंडिया में, उन सब का भी पैटर्न सेम है। ठीक है, मतलब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मैंने आपको बताता हूँ हमेशा कि आंसर कैसे देना है, कि कितने नंबर में क्वेश्चन आया, 2 नंबर में आया तो उसी के अनुसार आंसर देना है, 5 नंबर में आया तो उसी के अनुसार आंसर देना है, 10 नंबर में आया या 20 नंबर में आया तो उसी के अनुसार आंसर देना है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन आंसर का तरीका लॉन्ग लिखना है कि शॉर्ट लिखना है कि या मीडियम लिखना है, वो क्वेश्चन के नंबर पर आधारित रहेगा। ठीक है, इस तरह प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्न चाहिए तो आपको, मतलब बना रहा हूँ धीरे धीरे यार। अभी तो आपको तो मैं भेज ही दूंगा, ग्रुप में मैंने भेज दी है पीडीएफ, आपने डाउनलोड भी कर ली होगी। ठीक है, तो आप शेयर मत करना, बस यही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मन के विषय, राइट द मन विषय, मतलब इंग्लिश में भी है साथ में। अब देखो ये मन के विषय लिखो। ये 2 नंबर में आया तो नाम लिख दो मात्र, 5 नंबर में आया तो उन 5 नामों के आगे चिंतय विचार उरी ये थे ना 5, उनके वर्णन कर दो। ये मतलब मीडियम क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कारण पदार्थ लिखो। अब कारण पदार्थ 2 नंबर में आया तो नाम के नाम लिख दो, 9 के 9 वही है, पंच महाभूत और मन काल दिशा आत्मा। ठीक है, लेकिन अगर ये डिटेल में आए थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दो 5 नंबर में। पदार्थ के लक्षण लिखो, पदार्थ की परिभाषा, लक्षण यानी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा मेंशन करनी है, जब भी लक्षण आए तो लक्षण तो लिखना ही है, स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक लक्षण है, लेकिन परिभाषा को जरूर मेंशन कर देना है। ठीक है, अपयुग्म सिद्धांत उदाहरण लिखो। अब यहाँ पे देखो अपयुग्म सिद्धांत का ओनली उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो आप अपयुग्म सिद्धांत लिख दो, साथ में उदाहरण भी लिख दो। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। आयुर्वेद का लक्षण लिखो। अब देखो लक्षण आया है यहाँ पे, लक्षण यानी परिभाषा, सिंपल सी बात है। जब आपको कन्फ्यूजन होने लग जाए कि परिभाषा पूछ रहा है कि लक्षण पूछ रहा है, दोनों लिख दो आप, परिभाषा भी लिख दो, लक्षण भी पूछ दो। ठीक है, संस्कार के लक्षण लिखो, तो कहने का मतलब ये संस्कार की परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, जो शब्द है, जो शब्द है, ठीक है, एक शब्द ना आप जानते हो, जो आकाश महाभूत, तो किससे उत्पत्ति होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, ये पंच महाभूतों के वाले चैप्टर में से है, मतलब तीसरे चैप्टर से। दर्शन का उद्भव कहाँ से हुआ, वैदिक काल से, ठीक है, वेदों से। महाभूत में भूत शब्द का मतलब, मैं देखो शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, बता नहीं रहा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पूरा, बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं अभी बता दूँ आपको। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अब आपकी जो आज 27 तारीख है, तो 28, 29, 30, 31 4 दिन का हॉलीडे है, और एक तारीख का संडे है, तो 5 दिन का हॉलीडे है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों के साथ। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को होगा। तब तक आप क्या करोगे, ये पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं, 100 200 जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करो। बीएमएस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है, आपको पूरा नोट्स दे दिए मैंने। ठीक है, आपको सोल्यूशन करना। कोई क्वेश्चन आपको मान लो नहीं आ रहा है, अटक गए, तो ग्रुप है, ग्रुप में मुझे मैसेज करो, क्योंकि ग्रुप पर तो मैं एक्टिव रहूँगा, मोबाइल मेरे साथ रहेगा, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, या फिर अदर अच्छे बच्चे बता देंगे, जैसे आपको समझ में नहीं आया तो अदर स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ रहा है वो आंसर बता देंगे। तो आपका जो प्रैक्टिस का पता लग जाएगी भाई, अपन ने, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं इस क्लास के लिए, और तभी तो पता चलेगा आपको कितने नॉलेज मिली। देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो क्योंकि अपन ने स्टडी करते हैं तो तुरंत आपको पता लगता है भाई ये स्टडी किया तो आंसर आ जाता है। लेकिन जब मिक्सिंग में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, प्रॉब्लम तब आती है मिक्सिंग वाली, इसलिए ये पीडीएफ बनाई है मैंने। क्योंकि मिक्सिंग में छोटा सा छोटा क्वेश्चन भूल जाते हैं अपन। आपको लगता होगा कि दर्शन का उद्भव कहाँ से हो, अब यही मैं दर्शन पढ़ाने के बाद तुरंत पूछता तो आप तुरंत आंसर देते हो। लेकिन अब यहाँ पे आया एक क्वेश्चन,
तो हम कन्फ्यूज होने की स्वाभाविक बात है, क्योंकि पूरा माइंड में एक साथ पूरे 8-9 चैप्टर को एक साथ कन्विंस करना, उनको समझना, फिर उनके आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान दिया करो। अगला है महाभूत में भूत शब्द। ये भूत शब्द किसके लिए आया, मैंने जब स्टार्ट किए थे पंच महाभूत उसमें भूत शब्द की स्पेसिफिक बताई थी। वनस्पति के 2 उदाहरण। अब वनस्पति क्या है और वानस्पति, अब देखो वहाँ पे तो अपन ने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, भाई कौन याद करेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया वनस्पति के 2 उदाहरण, कि वो जिसमें ओनली फल लगता है, फूल नहीं लगता, और वानस्पति में दोनों लगते हैं, फल और फूल लगते हैं। ठीक है। स्निग्ध व संलक्षण गुण के उदाहरण लिखो। अब मैंने हर गुण के मैंने 2-2 उदाहरण 3-3 उदाहरण लिखाए हुए हैं, मतलब 4-4 तो मिनिमम लिखाए ही हैं, तो 2-2 पूछ रहा है। देखो स्निग्ध व संलक्षण के गुण के उदाहरण, अब जितने याद हैं उतने लिख देना। चार्वाक दर्शन सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो उदाहरण पूछे तो साथ में अगर आपको परिभाषा याद है, उसके बारे में थोड़ा बहुत याद है, 2 लाइन में लिख दिया करो, ताकि और क्लियर हो जाए, आपके नंबर अच्छे आए। चार्वाक दर्शन के सिद्धांत क्या है, वही ये खाओ पियो वाला जो सिद्धांत है ना। दिशा के लक्षण लिखो। अग्नि महाभूत के प्रकार, अग्नि महाभूत के प्रकार। अब मैंने देखो वायु के प्रकार, जल के प्रकार, पृथ्वी के प्रकार, सबके प्रकार लिखाए थे, तो सबके क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे। अब ये अग्नि का आ गया, आगे पृथ्वी का आ जाएगा। सूक्ष्म शरीर से आप क्या समझते हैं, देखो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अपन ने आत्मा के भेदों में किया था। ठीक है। न्याय दर्शन की विशेषता, जो विशेषता थी मतलब इस पर क्या उद्देश्य है इसका, वो सारी चीज़ें। वैशेषिक दर्शन में आयुर्वेद का योगदान बताओ, कि वैशेषिक दर्शन से आयुर्वेद का योगदान, वैशेषिक दर्शन में आयुर्वेद का योगदान, जो सिमिलरिटी थी कि ठीक है अपन ने सिमिलरिटी की हुई है दर्शन वाले चैप्टर में, अच्छे से मैंने बताया था। काल के उपयोगिता, अब ये यहाँ पे ओनली उपयोगिता ही है, तो सिंपल सी बात है आयुर्वेद की बात कर रहा है, तो आयुर्वेद की काल में उपयोगिता लिख दो। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, चैप्टर वही है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस उन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। आध्यात्मिक गुणों का परिचय दीजिए, राइट द आध्यात्मिक गुण। तो आध्यात्मिक गुण कितने हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब ये परिचय की बात हुई है, तो परिचय में आप नाम भी लिख सकते हो, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी कर सकते हो। 2 नंबर में आए तो नाम लिख दो, और 5 नंबर या 10 नंबर में आए तो उनके बारे में वर्णन भी कर दो साथ में। अब देखो विशेष का लक्षण, विशेष की परिभाषा पूछ रहा है। विशेष अपन ने अभी किया 2-3 दिन पहले, ठीक है, जिसकी वजह से कमी होता है, पृथक्त्व को प्रदर्शित करता है, अलगाव को प्रदर्शित करता है। विशेष के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए, वही है द्रव्य गुण कर्म 3 प्रकार का। ठीक है। आत्मा के लक्षण और आत्मा के गुण, मैंने बताया था आत्मा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप ऐसे मत समझो कि ये मेरे मन से बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कोई राजस्थान में आया तो कोई यूपी में आया, कोई छत्तीसगढ़ में आया, कोई मध्य प्रदेश में आया है, कर्नाटक में आया, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैंने कम से कम सारे पेपरों को कंबाइंड कर दिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इसके मुझे 5 साल के पेपर दे दो, मुझसे 10 साल के पेपर दे दो, और कन्फ्यूज रहता है। मैंने एक इकट्ठा कर लिया सबको। ठीक है। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ा टाइम लगा, तो ये एक साथ हैं। कर्म के लक्षण, ठीक है, कर्म के लक्षण लिख दो, परिभाषा लिख दो दोनों। कर्म के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए। तो कर्म कितने प्रकार का था, वो था ना 5 प्रकार का था, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और मतलब एक तरीके से पहलना वाला, वो वाला। गुरुवादी गुणों को उदाहरण सहित विस्तार से, 20 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का, गुरुवादी गुण सारा 20 के 20 गुरुवादी गुणों का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन करो। अब आप सोचोगे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करो, जो अपन ने पहले चैप्टर में किया था ना, कि पंच महाभूतों के सिद्धांत है, त्रिदो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो जितने भी त्रित्रय थे वो सारे। समवाय का लक्षण, अब समवाय क्या है जिसको अलग नहीं कर सकते, लास्ट क्लास में अपन ने यही किया था, भाव से पहले समभाव वाले, तो समवाय के लक्षण। अब देखो समवाय के प्रकार, ये लास्ट क्लास का छोटा सा टॉपिक था, अपन ने समवाय के प्रकार यहाँ पे करने हैं। आयु की परिभाषा, अब देखो यहाँ पे आई है आयु की परिभाषा। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग आयु उच्चते, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, वहाँ तो तुरंत याद हो गई, लेकिन अब यहाँ पे लिखते हैं ना तो ऐसा जोर सा पड़ता है माइंड में, क्योंकि अपन को पूरा एक साथ कर रहे हैं। कारण पदार्थ क्या है, कारण पदार्थ क्या है, ये आपको वही कारण द्रव्य, वही कारण पदार्थ। जल के प्रकार क्या हैं, वही जल के टाइप्स। ठीक है। तन्मात्रा से आप क्या समझते हैं, जिनसे महाभूत उत्पन्न होते हैं वो तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है। काल का लक्षण क्या है, वही काल की परिभाषा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता ना भाई ये क्वेश्चन लिख लिया अपन ने, जैसे काल का वाला रिपीट हो गया है, कोई ना। लेकिन सार्थगुण से आप क्या समझते हैं, सार्थगुण, अब देखो ये कौन सा गुण है, सार्थ यानी वैशेषिक गुण की कोई तो सार्थगुण बोलते हैं,
मेरे हिसाब से तो वही है। सार्थक से आप क्या समझते हैं? तो वही किसी भी नाम से आ सकता है। नोट्स में मैंने सब लिखाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन अभी बाहर नहीं गया। अभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अभाव की मैंने परिभाषा लिखाई है, अभाव के लक्षण लिखाए हैं। मन को उभय इंद्रिय क्यों कहा जाता है? इसका आंसर शायद मैंने नहीं लिखाया हो, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं लिखाया होगा ना, कि मन को उभय इंद्रिय क्यों कहा जाता है। या फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है कि मन को उभय इंद्रिय क्यों कहा गया है। एक बार देखना आप, है ना, अगर नहीं मिलता आपको आंसर तो मुझे ग्रुप में बताना, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। गुरु एवं लघु द्रव्यों का उदाहरण दीजिए। देखो मेरी सिंपल सी बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी तो पता लगेगा कि आप ये समझ लो एक तरीके से टेस्ट है, 5 दिन का टेस्ट है। आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं सबकी कॉपी जांच करूंगा एक एक की, ये तो आपकी ईमानदारी है, आप टिप के करो कैसे करो, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आपकी ईमानदारी है, आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, एक कॉपी लो, ये क्वेश्चनों का आंसर लिखो सबके सब। तो 4-5 दिन का गैप है, संडे तक आप आराम से फ्री हैं तो आराम से कर सकते हैं सारे क्वेश्चनों को। जो क्वेश्चन नहीं आता ग्रुप में पूछो, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तुरंत क्वेश्चनों के बाद में छुट्टियां मिल रही हैं एक तरीके से। गुरु एवं लघु द्रव्यों के उदाहरण दीजिए कि गुरु कौन से होते हैं, लघु कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देने। दिशा के औपाधिक भेद क्या है? बुद्धि से आप क्या समझते हैं? वायु का लक्षण लिखिए। अब वायु का लक्षण है, वायु की परिभाषा। तम एक द्रव्य या नहीं सिद्ध कीजिए। ये तो मैंने बड़े डिटेल में बताया और बड़ा क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है। तम एक द्रव्य है या नहीं सिद्ध कीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। सामान्य के भेद उदाहरण सहित बताइए। वही है, सामान्य 3 है। ठीक है, द्रव्य सामान्य, विशेष सामान्य, ओ द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अभाव की चिकित्सा उपयोगिता वर्णन कीजिए। अभाव की देखो आयुर्वेद तो मानता नहीं है, फिर भी देखो चिकित्सा उपयोगिता क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। आप ये मत समझना कि ये मन से है, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, प्राधिगुणों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्राधिगुण कितने हैं? 10 हैं, उनका वर्णन पूछ लिया, ये बड़ा क्वेश्चन है। राशि पुरुष से आप क्या समझते हैं? मतलब राशि पुरुष या चिकित्सीय पुरुष। ठीक है, जो 24 धातुओं से बनता है वो राशि पुरुष। न्याय दर्शन और आयुर्वेद के सिद्धांतों में क्या समानता है? न्याय दर्शन और आयुर्वेद के सिद्धांतों में क्या समानता है? ये दर्शन वाले का क्वेश्चन है ये। समवाय का चिकित्सीय महत्व को स्पष्ट कीजिए। समवाय का मतलब क्या उपयोग है आयुर्वेद में, वो पूछ रहा है। षड पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो 50 क्वेश्चन हो गए।